जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेंद्र अग्रहरी आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी बाय शैलेंद्र सर में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे छायावादोत्तर युग। छायावादोत्तर युग जो कि 1936 के बाद से इसको माना जाता है दोस्तों, और इसमें कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे क्या पहलाता है, प्रगतिवाद 1936 से स्टार्ट होता है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं उसको देखेंगे दोस्तों। और पंक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो पहली पंक्ति है आज, मार हथौड़ा कर कर चोट, लाल हुए काले लोहे को, जैसे चाहे वैसे मोड़। ये पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं केदारनाथ अग्रवाल जी का दोस्तों। और दूसरी पंक्ति देखेंगे दोस्तों। दूसरी पंक्तियां हैं, घुन खाए सहतीरों पर की, 12 खड़ी विधाता बाधे, फटी फीत है छत चूती है, ओले पर बिस्तुइया नाचे, बरसा कर बेबस बच्चों पर मिनट मिनट में 5 तमाचे, दुखरन मास्टर गढ़ते रहते किसी तरह आदम के सांचे। इसको लिखने वाले कौन है दोस्तों? इसको बताने वाले कौन है? नागार्जुन जी। इसको कौन कहते हैं? नागार्जुन जी कहते हैं। तीसरी पंक्ति है, भारत माता ग्रामवासिनी। ग्रामवासिनी, ठीक है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? ये पंत जी की हैं दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे पंक्तियाँ क्या हैं? आगे की पंक्तियाँ हैं, हवा हूँ मैं बसंती हवा हूँ। ये केदारनाथ अग्रवाल की बहुत ही फेमस पंक्तियाँ हैं। ये कविता है, हवा मैं हवा हूँ बसंती हवा हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। आगे चलेंगे दोस्तों। मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार दुलार। ये पंक्तियां हैं त्रिलोचन जी की दोस्तों। ये किसकी है? त्रिलोचन जी की है। आगे चलेंगे। जाने कब तक का घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे अपने सबकी समता के। ये है नरेंद्र शर्मा की इम्पोर्टेंट पंक्ति। आगे चलेंगे। मंझी ना बजाओ बंसी, मेरा मन डोलता जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे हल हल डोलता। ये हैं केदारनाथ अग्रवाल का दोस्तों। आगे चलेंगे दोस्तों। प्रयोगवाद कब? 1943 से चलता है दोस्तों। कब चलता है प्रयोगवाद? 1943। ये 76 में सब आते हैं दोस्तों। 1943 प्रयोगवाद स्टार्ट हो जाता है। और इसकी पंक्तियाँ क्या हैं? फूल को प्यार करो पर झरे तो झर जाने दो, जीवन का रस देह मन आत्मा की रचना से, पर मरे तो मर जाने दो। ये किसकी हैं? अज्ञेय की हैं दोस्तों। अज्ञेय का है। आगे चलेंगे दोस्तों। किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, दीप हैं हम। ये किसका है? अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। किंतु हम हैं दीप हम धारा नहीं, स्थिर समर्पण है हमारा, द्वीप हैं हम। ये किसकी है? अज्ञेय की पंक्तियाँ हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। अब नई कविता स्टार्ट होता है। ये कब स्टार्ट होता है दोस्तों? 1953 से नई कविता स्टार्ट हो जाती है। और इसकी इम्पोर्टेंट पंक्तियों को हम देखेंगे। तो इसमें देखिए, पहली पंक्ति है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये है किसकी? रघुवीर सहाय जी का। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। ये रघुवीर सहाय जी का है। आगे चलेंगे दोस्तों। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। ये किसकी है? अज्ञेय का है दोस्तों। किसका है दोस्तों? अज्ञेय का है ये। आगे चलेंगे। आगे की पंक्तियां हैं, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हजूर मैं गीत बेचता हूँ मैं तरह तरह के। ये भवानी प्रसाद मिश्र के गीत सरफरोश से लिया गया है दोस्तों। ठीक, किससे? गीत सरफरोश से लिया गया है। अगली पंक्ति क्या है दोस्तों? अगली पंक्ति को देखेंगे हम लोग। हम सब बौने हैं मन से मस्तिष्क से, भावना से चेतना से भी, बुद्धि से विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं साधारण हम नहीं विशिष्ट। ये पंक्तियाँ किसकी है? गिरजा कुमार माथुर की। क्या है दोस्तों? ये क्या कहते हैं? गिरजा कुमार माथुर क्या कहते हैं? हम सब बौने हैं मतलब कम जानकार हैं, मन से भी मस्तिष्क से भी, भावना से भी, चेतना से भी, विवेक से भी, क्योंकि हम जन हैं साधारण, क्योंकि हम साधारण लोग हैं, हम नहीं विशिष्ट, हम कोई विशेष लोग नहीं हैं। इसको कहने वाले हैं गिरजा कुमार माथुर जी। आगे चलेंगे दोस्तों। आगे है
कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा। क्या है दोस्तों? कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा, ना टूटे तिलिस्मा सता का, मेरे अंदर एक काया टूटेगा टट्टू। ठीक है, ये किसकी है? रघुवीर सहाय जी की दोस्तों। किसकी? रघुवीर सहाय जी की इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं। उसके बाद और देखते हैं दोस्तों अगली पंक्ति की क्या है। अगली पंक्तियाँ हैं, जिंदगी 2 उंगलियों में दबी सस्ती सिगरेट के जलते हुए टुकड़ों की तरह है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। ये कौन कहते हैं? नरेश मेहता जी। नरेश मेहता जी क्या कहते हैं? उनकी पंक्ति क्या है दोस्तों कि जिंदगी 2 उंगलियों में दबे सिगरेट के जलते हुए टुकड़े की तरह है। मतलब जिंदगी को एक सिगरेट के जलते हुए टुकड़े से कंपेयर किया है, जिसे कुछ लम्हों में पीकर गली में फेंक दूंगा। ये कौन कहते हैं? नरेश मेहता जी। फिर अगली पंक्ति है दोस्तों, दुख सबको मांचता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना हो वह ना जाने, किंतु उनको मांचता है। उन्हें यह सीख देता है सबको मुक्त रखो। ये कौन कहते हैं दोस्तों? ये अज्ञे जी कहते हैं। दुख सबको मांचता है और चाहे स्वयं सबको मुक्ति देना वह ना जाने, किंतु उनको मांचता है, उन्हें यह सीख देता है सबको मुक्त रखो। ये अज्ञे जी की पंक्तियां हैं दोस्तों। आगे चलेंगे। आगे क्या है दोस्तों? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। ये किसकी है? मुक्तबोध की पंक्तियां हैं दोस्तों। किसकी है? मुक्तबोध की पंक्तियां हैं। क्या हैं? अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सब। ये किसकी है? मुक्तबोध की पंक्तियां हैं और अंधेरे से ली गई हैं, अंधेरे में से ली गई हैं। अब देखेंगे आगे है सांप तुम सब हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। अच्छा, सांप तुम सब हुए तो नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। ये पंक्तियां हैं अज्ञे जी की दोस्तों। और कुछ विविध पंक्तियां हैं छवित्र योगेन की, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आज की पहली पंक्ति है यहाँ, श्रावणों को मिलता है दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। ठीक, यानी श्रावण यानी कुत्तों को दूध और वस्त्र मिलता है, जो भूखे बालक हैं वो क्या है? भूख से अकुलाते हैं। ये रामधारी सिंह दिनकर के हुंकार से लिया गया है पंक्तियां हैं। ठीक है, और अगली पंक्ति है दोस्तों, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आया एक हिलोर उधर से आए। ये किसकी दोस्तों? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए। ये किसकी है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन की है दोस्तों। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। ये किसकी है? ये धूमिल की बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं। कहाँ से ली गई हैं? रोटी और संसद से ली गई पंक्तियां हैं दोस्तों। और आज का लास्ट पंक्ति है, क्या है दोस्तों? अपने यहाँ संसद तेल की वह घानी है, जिसमें आधा तेल है आधा पानी है। ये भी धूमिल की पंक्तियां हैं। और धूमिल की जो हैं धूमिल की पंक्तियां हैं और पटकथा संसद से सड़क तक से ली गई हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।